नमस्कार, मैं हूं ठाकुर ध्रुव प्रताप सिंह चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा भारत बहुत ही तरक्की कर रहा है। तरक्की के साथ साथ सोचों के साथ कुछ हद तक विश्राम भी मिल रहा है लोगों को। नई नई भावनाएं आ रही हैं। बता दूं कि मैं श्री बजरंग सेना का जिला संयोजक अध्यक्ष भी हूँ। इससे मैं सनातन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग अभी जो बीत गया इसी मास में 1 जनवरी को बहुत से लोगों ने, जिस समय हमारा पौष चल रहा था, पौष मास चल रहा था, उस समय बहुत से लोगों ने नया वर्ष मनाया। बहुत अच्छी बात है। आज मैं उन हिंदुओं को बता देना चाहता हूँ, उन हिंदुओं को और अन्य धर्म वालों को, सीधा सा हमारा सिद्धांत है। देखिए, सबसे पहले तो हम सनातन की परंपरा जानते हैं और सनातन की परिभाषा जानते हैं। सनातन की परंपरा है क्या, सनातन की परिभाषा है क्या? तो सनातन की परिभाषा यही है, सनातन उस धर्म को कहते हैं, अलग धर्म है भैया। सनातन धर्म उस धर्म को कहते हैं जो कि किसी धर्म की निंदा नहीं करता है, ना वो किसी धर्म की निंदा करता है और ना अपने धर्म का फालतू में रोड रोड जाकर के प्रचार करता है। क्योंकि सनातन जो है ये हृदय से प्रकट होने वाला धर्म है, ये किसी के प्रचार नहीं। आज मैं देख रहा हूँ, अभी हमारी टीम ने एक जगह रिसर्च किया था जहाँ पे उन्होंने ईसाइयों के एक बेड़े को पाया जहाँ पे वो कुछ पर्चे लेकर के प्रचार कर रहे थे। अरे, मैं आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न करना चाहता हूँ सभी धर्मावलंबियों से जो कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि यदि आपके धर्म में इतनी सत्यता है, देखिए मैं यहाँ पे निंदा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि आपके धर्म में इतनी सत्यता है और आपका धर्म इतना फायदेमंद है तो आप लोग रोड रोड में जाकर क्यों प्रचार करते हैं? आपने किसी हिंदू को देखा है, किसी सनातन धर्मी को देखा है? किसी सनातन धर्म वाले व्यक्ति को यदि आपने देखा हो कि वो रोड में खड़े होकर के और प्रचार कर रहा हो तो आप बताइए। लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं? और है यही कि हमारा धर्म सर्वोपरि है। मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, समस्त सभी जानते हैं। मैं सभी धर्म वालों से कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान में नहीं, इस एशिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इस भारतवर्ष में नहीं, अपितु संपूर्ण एशिया में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। अब वो है कैसे, आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। अभी हमने क्या बनाया, बहुत से हिंदुओं का सीधा सा मकसद सा हो चुका है कि उनको दूसरे के कार्यों में टांग जरूर अड़ाना है। और मैं कुछ नहीं कह रहा, उनको टांग अड़ाना है। चाहे क्रिसमस हो, चाहे नया वर्ष हो, अपने त्योहार में तो अग्रण होना नहीं है। यदि हमारे हिंदुओं को कह दिया न जाए कि हमारा चैत्र के 9 दिन जो हमारी मातृ शक्ति का पूजा होती है और जो हमारे नया वर्ष का शुभारंभ होता है, उसमें यदि हम कह दें कि आपको 9 दिन व्रत रहना है तो आप लोग नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। हिंदू स्वयं आज अपने धर्म से विपरीत जा रहा है। अब आपने नया साल मनाया, अब मैं बता रहा हूँ कि नया साल तो आपने मनाया, बहुत अच्छा किया। ये बताइए, आप क्यों हैं? आप सनातनी हैं, आपसे ये जगत चल रहा है। हम शंकराचार्य ईस्वी शक संवत, यदि आप जानते हो, सबके घर में कैलेंडर होगा, कैलेंडर में देखिएगा शंकराचार्य ईस्वी संवत, शंकराचार्य संवत हमारा 2529 चल रहा है, 2529। और विक्रम संवत जो हमारे लिए मान्य है 2079 चल रहा है, 2079 चल रहा है। और हम नया साल कहाँ मना रहे हैं? 2023 में। चैत्र का इंतजार करो, तुम ईस्वी सन से बहुत दूर हो, तुम ईस्वी सन से बहुत आगे हो। कहाँ पड़े हो तुम? किस चक्कर में पड़े हुए हो तुम? अब तो जागो, अब वो समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अब तो जाग जाओ, अब बहुत हो गया। जब तक किया तो किया। कभी अंग्रेज के गुलाम थे तो ठीक था, मैं कह सकता हूं कि आप लोग अंग्रेज के गुलाम थे तो वो करना उचित था। लेकिन अब तो अंग्रेज के गुलाम नहीं है, अब तो अपने सत्ताधारी हैं, अब तो अपनी इच्छा स्वतंत्रता मिली हुई है, आपको अपने हिसाब से जिए। आप इस देश के बहुल समाजधारी हैं तो भी आप नहीं समझ रहे। ये क्या है? इसको मैं मूर्खता समझूं या आपका बड़प्पन या आपका भाईचारा समझूं? मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत दुर्बल सा ये हिंदू होता जा रहा है। हिंदू को आज देखें, बहुत दुर्बलता सी नजर आ रही है।
बिल्कुल सहमा सा है। मैं आपको बता दूं, ये बताइए, हिंदू से अन्य धर्मों ने जन्म लिया है, ना कि हिंदू ने किसी धर्म से जन्म लिया है। 2079 और 2023 और इस्लाम धर्म का 1444 वर्ष चल रहा है। 1444 और ईसवी सन चल रहा है 2023 और हम चल रहे हैं 2079। आगे कौन है? सर्वोपरि कौन है जो पहले आए? इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि हिंदू ने पृथ्वी पर पहले कदम रखे और कुछ आडंबरी हिंदू जो थे उन्होंने कुछ दिन बाद, चाहे उनको मोहम्मद हजरत साहब भी कह सकते हैं, यहाँ पे बुरा नहीं लगना चाहिए, मोहम्मद हजरत साहब भी हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्हीं जैसे लोगों ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हुए और इस्लाम धर्म बनाया। तभी तो 1444 में चल रहे हैं, हम तो 2079 में हैं। ईसाइयों का भी ऐसा सही मैटर है, उन्होंने भी अंग्रेजों की भक्ति क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कार्ल मार्क्स का बनाया हुआ है कि मैकाले का बनाया हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इनको उद्दीपन कहाँ से हुआ है। और ये भी 2023 में चल रहे हैं, हम तो भैया 2079 में चल रहे हैं। और शंकराचार्य संघ यदि लेंगे तो 25-29 में चल रहे हैं, तो आगे हैं सबसे। तो मेरा समस्त हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि अपने में ही सीमित रहें, फालतू इधर उधर ना भटके, कहीं कुछ नहीं है। मोक्ष प्राप्ति सिर्फ सनातन ही दिला सकता है। सनातन के अलावा कोई ऐसा धर्म नहीं है जो आपको मोक्ष प्राप्त कराए। सनातन वही है, हम जो देखते हैं वही मानेंगे और हमें नहीं मानना है कुछ। सनातनम सर्वोपरि। हमें गर्व है कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है। हमारे धर्म में हम भगवान की प्रशंसा नहीं करते, भगवान से आशीर्वाद मांगते। कई धर्मों में तो भगवान की प्रशंसा की जाती है, हम नहीं करते भगवान का। हम भगवान की प्रशंसा नहीं करते क्योंकि हमारी भगवान प्रशंसा नहीं। हम तो सिर्फ भगवान के हाथ जोड़ करके मेडिटेशन, ध्यान करके और भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति के बाद हमारा सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वधर्म संपन्नम गौ माता की जय कि उद्घोष के साथ गूंजता है। अरे कई धर्म तो कहते हैं हम संपन्न हैं, अन्य धर्म जाए, लेकिन हमारा सनातन ये नहीं सिखाता बंधुओं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, किसी धर्म के बारे में हमें गलत नहीं कहना है। आज आप लोग संकल्प लीजिए कि हमें किसी धर्म के बारे में गलत नहीं कहना है, हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि सनातन के बारे में कोई एक शब्द भी कहे तो सर्वनाश करना भी आपका कर्तव्य बनता है। बस मैं यही आपसे विनती करती हूं। आज हिंदू बहुत डरा हुआ है, बहुत बहुल क्षेत्र हो, अब डरो मत। मैं वैसे डरना नहीं कहूँगा इसे, मैं इसे कहूँगा भाईचारा। तो भाईचारा हमने खूब निभाया, अब तो सीना तान कर चलो, वो वक्त आ गया है इनको दिखाने का कि हम कौन है, सनातन कौन है। इन्हें लगता है कि हम डर रहे हैं, उन्हें पता नहीं हम भाईचारा निभा रहे हैं। जिस दिन हम अपनी औकात में आए तो शायद क्या से क्या हो जाए। तो बंधुओं धन्यवाद। मैं ठाकुर ध्रुव प्रताप सिंह चौहान, मेरे द्वारा जो भी कथनों में गलती हुई हो क्षमा चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें। मैं आप सभी में से ही एक हूँ। कृपा करके मुझे सपोर्ट करें, समर्थन दें कि मैं ऐसे ही अपनी बातों को और आपके विकारों को आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय सनातन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।